सुन रहे हैं क्लासिक किस्से विद स्वाति। हेलो हाय, मैं हूँ स्वाति। किस्से सुनाती हूँ, कहानियाँ सुनाती हूँ, पोइट्री सुनाती हूँ। और फिलहाल जो किताब मैं आपको सुना रही हूँ उसका नाम है फरवरी नोट्स, जिसे लिखा है डॉक्टर पवन विजय जी ने। ये कहानी लगभग अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुकी है और आज इसको आप सुनेंगे स्वाति, ऋषि और अमल की आवाज में। अभी तक आपने सुना कि कैसे अब आरती और समर ने एक अपनी अलग ही दुनिया बसा ली है और वो है खतों वाली दुनिया। एक दूसरे को खत लिखा करते हैं। लेकिन एक दिन आरती ऐसे ही आधमकती है समर के घर पर अचानक। और आगे क्या हुआ, चलिए सुनते हैं। एक दिन जब समर ऑफिस के बाद घर पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। आरती ने दरवाजा खोला। वो आरती से कुछ पूछता कि देखा अंदर प्रकाश बैठा था और साथ में रश्मि भी। आइए समर बाबू, चौंक गए होंगे कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, है ना? समर ने रश्मि की तरफ देखा। उसके हाथ में कोई कागज था। रश्मि ने वो कागज समर की ओर बढ़ा दिया। वो आरती की चिट्ठी थी। समर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। ये चिट्ठी चतुर्वेदी जी के पास से प्राप्त हुई। पैसा बहुत लगा, पर आप लोगों के छल सामने आ गए। प्रकाश ने बात पूरी की। आरती सर झुकाए बैठी थी। रश्मि सिसक रही थी और समर छत की ओर देखे जा रहा था। आपको 2 परिवार बर्बाद करके क्या मिला समर बाबू? समर की निगाह रश्मि पर थी। उसके गाल पर आंसुओं की धार के निशान बन गए थे। फिर वो प्रकाश की आंखों में आंखें डालकर बोला, क्या चाहते हो? हम जो चाहते थे और हमने आपको मौका भी दिया कि आप मेरी बीबी का पीछा छोड़ दे, पर आप तो बहुत बड़े वाले आशिक निकले। ऐसा ऐतिहासिक इश्क तो भाई ना देखा ना सुना। प्रकाश अपनी बात पूरी कर पाता तब तक आरती चिल्ला उठी, प्रकाश चुप हो जाओ। तुम कुछ भी कहो पर मेरे और त्रिपाठी जी के संबंधों के ग्रेस पर कुछ मत बोलना। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा। अब मिसेस त्रिपाठी ही कुछ बोलेंगी। नहीं, मैं अब मिसेस त्रिपाठी नहीं रही। वो अधिकार आरती ने छीन लिया है। अब ये तमगा इसी को मुबारक। आरती, प्लीज बी रेडी टू बी मिसेस त्रिपाठी। देखिए, मुझे किसी टैग की जरूरत नहीं है। आरती ने रूखे शब्दों में कहा। एग्जैक्टली, यही बात है। ये औरत मजे भी लेगी और उस पर इसकी कोई जवाबदेही भी नहीं चाहेगी। ये रश्मि अब की बार चिल्ला पड़ी। मजे लेना होता तो क्या मैं आरती से मिलना बंद करता या तुम्हारे पास रहता? एक बात और स्पष्ट कर दूं कि हमने अपनी सीमा रेखा खुद बांधी थी कि हम नहीं मिलेंगे। मैं सामाजिक मर्यादा नहीं तोड़ना चाहता। अगर तुम सब इस बात पर उतारू ही हो तो अब सोच लो कि क्या होना चाहिए, बता दो। समर ने सपाट शब्दों में कहा, आप मेरी बीबी को भूल जाइए। आज के बाद इसका नाम भी याद नहीं रहेगा आपको। ये तो संभव नहीं है। मैं चाहकर भी नहीं कर पाऊंगा। तो फिर मुझे तलाक दे दो और इसे अपनी बीवी बना लो। ये भी संभव नहीं है। लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी समर। मर्जी तुम्हारी। और मैडम जी, मैं किसी नागिन के साथ रह लूंगा, पर आपके साथ तो कतई नहीं। झूठे इंसान के साथ रहना मुझे गवारा नहीं। स्कूल के बच्चों को पता नहीं क्या शिक्षा देती होगी। मेरे बच्चे भी इसके साथ रहकर बिगड़ जाएंगे। मैं तो कहता हूं कि स्कूल में मास्टरनियों को तो रखना ही नहीं चाहिए। आजकल विद्यालय नहीं, विश्यालय खुल गए हैं, जहां ये विषधारी नागिनें पढ़ाने के नाम पर लार टपकाना सिखाती हैं। ब्लडी बिच। प्रकाश चीख कर बोला, शट अप। आरती जोर से चीखी और तेजी से दरवाजे से बाहर निकल गई। उसे बाहर जाते देखकर समर उसके पीछे भागा। कहां जा रही हो? तुम मेरे साथ हो कि नहीं? साथ ना होता तो यार तुम्हारे साथ क्यों आता? आरती समर के सीने से लग फफक कर रो पड़ी। मैं उन सबके साथ नहीं रहूंगी, बिल्कुल भी। मेरे लिए किसी रूम की व्यवस्था कर दो अभी। पागल हो क्या? ये सब थम जाएगा। नहीं,
तुम अगर रूम की व्यवस्था नहीं करोगी तो मैं खुद कर लूंगी, आरती ने गुस्से से कहा। समर ने उसका हाथ छोड़ दिया। पक्का? आरती रुक गई। फिर उसने समर का हाथ पकड़ा और बोली, नहीं, रूम तो अलग ही लेना है, मैं वहां नहीं जाऊंगी। मैं अपने बच्चों को पाल लूंगी, एंड आई मीन इट। अभी तुम क्या करोगी? मैं अपने बच्चों को लेने जा रही हूँ समर। जब तक तुम मेरे लिए किसी रूम का अरेंजमेंट नहीं कर देते, मैं होटल में रह लूंगी। ठीक है, अभी मैं होटल में एक रूम बुक कर देता हूँ, बाकी कल फ्लैट देख लूंगा। आरती ने घर जाकर विभू और कुहू को लिया, उनके कपड़े और किताबें लीं, अपने कुछ सामान लिए। तब तक समर ने एक होटल में रूम की बुकिंग करा दी। ये कहाँ गए होंगे? प्रकाश अभी भी समर के घर बैठा था। पता नहीं, पर मिस्टर त्रिपाठी शायद अब नहीं आएंगे मेरे पास। क्यों? मैं जानती हूं उन्हें। वो एक बार जहां से चले जाएं वहां दोबारा वापस नहीं आते। अब? आप घर जाइए, जो होगा सो देखा जाएगा। प्रकाश जैसे ही उठा, आरती का फोन आया। उससे बात करने के बाद वो धम से सोफे पर गिर पड़ा। क्या हुआ भाई साहब? आरती घर छोड़कर चली गई है, बच्चों को लेकर गई है। कहाँ गई? बोल रही है अलग रूम लेकर रहूंगी। तो रहने दीजिए, हम भी तो यही चाहते हैं ना। मेरा तो उस औरत को देखने का मन भी नहीं करता, पर वो मेरे बच्चों की मां है और कभी हमने प्यार भी किया था। कहते कहते प्रकाश की आवाज भारी हो गई। इतने में समर घर में दाखिल हुआ। तुम रहो आराम से इस घर में, वैसे भी मेरी कंपनी मुझे एक घर दे रही थी, तुमने 1 BHK कहकर मना कर दिया था। समर सीधे अपने कपड़े और कुछ जरूरी कागज समेटते हुए बोला। रश्मि बुत बन समर को जाते हुए देखती रही। प्रकाश सोफे पर बैठा रहा। चुप्पी रश्मि ने ही तोड़ी। आप घर जाइए, रात हो गई है, जो होगा देखा जाएगा। प्रकाश कुछ नहीं बोला और चुपचाप घर से बाहर चला गया। पापा कहाँ गए हैं मम्मा? सिद्धार्थ ने पूछा। आ जाएंगे, चलो तुम कुछ खा लो, फिर आराम करो, सुबह स्कूल जाना है। सिद्धार्थ को सुलाने के बाद रश्मि ड्राइंग रूम में आ गई। उसे लग रहा था जैसे दरवाजे पर बेल बजेगी और समर हंसता हुआ अंदर आ जाएगा। वो सोच रही थी, काश एक बार समर हंसते हुए अंदर आ जाए। जो हुआ वो सच नहीं है। समर उसके बिना नहीं रह सकता और न ही रश्मि समर के बिना रह सकती है। फिर ये सब क्यों हुआ? रश्मि रोने लगी। काफी देर तक वो समर को याद कर रोती रही। सुबह आरती के पास प्रकाश का फोन आया। मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुम कैसी हो, पर बच्चे मेरे भी हैं, उनसे बात करा दो। ठीक है, पर बच्चों को हम कड़वाहट से दूर ही रखेंगे, इसका ध्यान रखना। आरती ने फोन बच्चों को पकड़ा दिया। काफी देर तक वो बात करते रहे। तब तक आरती स्कूल के लिए तैयार हो गई। विभू को स्कूल छोड़ा और कुहू को लेकर स्कूल पहुंची। स्कूल में ही प्री नर्सरी की सुविधा थी। उसे वहां रखा और प्रिंसिपल से बात कर उसकी व्यवस्था कर दी। हाफ डे ले लेना, फ्लैट अरेंज कर दिया है। समर का मैसेज आया। कहाँ? समर का फोन आया। यही तुम्हारे स्कूल के पास ही, मेरा भी ऑफिस पास रहेगा। और तुमने कहाँ लिया? मैंने वही मॉडल टाउन में घर के पास ही देखा है। क्यों? यहाँ क्यों नहीं लिया? सिद्धू की वजह से। सिद्धू या कोई और? चुप रहो और निकलने की तैयारी करो। हम अपने घर जा रहे हैं मम्मी, विभू ने आरती से पूछा। जहां मम्मी है वहीं पर तुम्हारा घर है, आरती ने थोड़ा सख्त होते हुए कहा। नहीं मम्मी, जहां मम्मी और पापा दोनों होते हैं बच्चों का वहीं घर होता है, विभू उदास स्वर में बोला। आरती सन्न रह गई। पापा कब तक आएंगे मम्मा? कुहू ने पूछा।
आ जाएंगे बेटा, अभी हम लोग कुछ दिन मस्ती करेंगे, ठीक है? बच्चे कुछ नहीं बोले। कल छुट्टी ले लेना, आरती ने रात में समर को मैसेज किया। ओके। थोड़ी देर बाद जवाब आया। मैं बच्चों को स्कूल छोड़कर आती हूँ तुम्हारे रूम पर, मुझे जरूरी बात करनी है। सुबह आरती ने समर को कॉल किया। ठीक है, मैं एड्रेस भेज देता हूं। समर ने पता भेज दिया। उसे रात में नींद नहीं आई। वो खुद बहुत सारी जरूरी बातों में उलझा रहा। अब आरती उससे आगे के ही जीवन के बारे में पूछेगी, ये बात तो पक्की है। वो क्या जवाब देगा? जीवन में ये कैसा मोड़ आया है? क्या वो एक नई जिंदगी शुरू करने की हिम्मत कर रहा है? जीवन ब्लैक बोर्ड तो है ही नहीं कि रोज पुराने लिखे को मिटाकर नया लिखा जाए। फिर जीवन क्या है? रिश्ते क्या हैं? खुशी कहाँ है? उसे सिद्धू की बहुत याद आ रही थी। वो सुबह उसके पेट पर लेट जाता था। आज उसे लग रहा है कि कहीं कोई गीली सी भारी चीज उसके सीने और गर्दन के पास रखी है, जिसे वो उठाकर अलग नहीं कर पा रहा है। उसका हाथ अपने आप फोन पर गया और उसने रश्मि को फोन मिलाया। उधर से फोन रिसीव नहीं हुआ। उसने 2-3 बार और ट्राई किया पर किसी ने फोन नहीं उठाया। उसका जी घबराने लगा। उसने सोचा कि घर जाकर देखे, पर स्वयं को नियंत्रित किया और आरती के आने का इंतजार करने लगा। आरती, चुप क्यों हो? अब केवल मैं हूं और तुम। धीरे धीरे सारी चीजें ट्रैक पर आ जाएंगे। समर आरती की ठोड़ी को अपनी उंगलियों से उठाते हुए बोला। समर, बच्चे जिद कर रहे हैं कि उन्हें पापा के पास जाना है। कुहू तो ठीक है, पर विभू की आंखों में बहुत सारे सवाल हैं। खैर, मैं समझाऊंगी उन्हें। हाँ, उन्हें भी और खुद को भी। आसान तो नहीं है अभी कुछ भी। तुम कैसे करोगे खाने पीने का? मुझे कुछ बर्तन लेने हैं और भी थोड़ा बहुत। तुम तैयार हो जाओ, बाहर ही कुछ खा लेंगे, आरती ने कहा। मैं टिफिन लगवा लूंगा फिलहाल। थोड़ी देर बाद दोनों बाजार पहुंचे। वहां से कुछ सामान लेकर समर आरती को उसके घर छोड़ आया। तुम बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूं। समर बैठ गया। इतने में रश्मि का फोन आया। हेलो। समर धीरे से बोला। सिद्धू की कोई चिंता मत करना, सिद्धू की वजह से कभी फोन भी मत करना, वो बिल्कुल ठीक है, कहकर रश्मि ने फोन काट दिया। क्या हुआ? आरती चाय लेकर आई थी। कुछ नहीं, रश्मि का फोन था। आरती कुछ नहीं बोली। चुपचाप दोनों चाय पीते रहे। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। मैं अब घर जाकर सोना है। मेरे सर में हल्का हल्का दर्द हो रहा है। मैं दबा दूं? आरती ने कहा और समर का सिर अपनी गोद में रखकर हल्के हल्के दबाने लगी। समर को नींद आ गई। आरती उसके बालों में हाथ फिराते फिराते जाने क्यों बहुत जोर जोर से रोने लगी। समर की आंखें खुल गईं। क्या हुआ? समर, हम इस जन्म में नहीं मिल पाएंगे। जो लिख गया है उसको हम नहीं मिटा पाएंगे। समर ने उसे अपने गले से लगा लिया। चलो मुंह धो लो, बच्चों की छुट्टी का टाइम हो रहा है। आरती उठी और तैयार होने लगी। भाई साहब, मुझे आप पर कोफ्त हो रही है। जब सब कुछ ठीक हो रहा था, त्रिपाठी जी मेरे पास आ चुके थे, फिर आपको ये सब करने की क्यों सूझी? मुझे कुछ पता नहीं चलता तो बेहतर था। कम से कम आज से तो बेहतर था ना। मुझे भी अब लगता है कि मैंने बहुत गलत किया। बच्चों से उनके माँ बाप छिन गए। प्रकाश सर झुकाए हुए बोला। आपको क्या लगता है हमारा कुछ नहीं खोया? नहीं, खोया तो बहुत है, पर यह सोचकर क्रोध भड़क जाता है कि उन्होंने हमें धोखा दिया, हमारे संबंधों की कोई वैल्यू न रखी।
रखी तो थी भाई साहब, पर हमने ही तवज्जो नहीं दिया। आप तो उन्हीं को जस्टिफाई कर रही हैं। सुनिए, आप अपनी पत्नी का नंबर दीजिए। शायद अब वो मेरी पत्नी नहीं रहे। जाने कितनी बार वो समर के साथ सोई। कहते कहते प्रकाश चुप हो गया और फोन निकालकर नंबर बोलने लगा। आप उसे फोन करेंगी? मैं जानना चाहती हूँ कि क्या उसने समर के साथ शादी कर ली या नहीं। मतलब आपको अभी भी समर के लौट आने की उम्मीद है? अगर आरती लौट आती है तो क्या आप उसे फिर से अपना सकते हैं? मैं हार गया हूं मिसेस त्रिपाठी। मुझे अपने बच्चे याद आते हैं, वो भी याद आती है। प्रकाश टूट गया और उसकी आवाज भर्रा गई। समर भी ऐसे ही भावुक होता है। सारे मर्द एक जैसे होते हैं, क्या इसीलिए कहा जाता है? रश्मि सोचती रही। मैं रश्मि बोल रही हूं। मैं हार गई तुमसे। तुम्हें जीत मुबारक हो आरती। सुबह सुबह आरती के पास फोन आया। आपने किस लिए फोन किया है? समर से शादी का कार्ड भिजवा देना, मैं सिद्धू को उसके पिता की शादी में जरूर ले आऊंगी। सुबह सुबह आपने जली कटी सुनाने के लिए फोन किया है क्या? आरती ने कहा। इतना तो बहुत कम है। खैर, समर से बात करा दो, सिद्धू को करनी है। रश्मि ने कहा। वो मेरे साथ नहीं रहते, मैं अलग रहती हूं। आप उनके फोन पर फोन कर लीजिए। आरती ने कहा। झूठ मत बोलो, मैं उस आदमी से बात नहीं करना चाहती। तुम्हें अगर बात नहीं करानी है तो बात अलग है। एक बात सुनो, समर को कढ़ी चावल बहुत पसंद है। कहते कहते रश्मि चुप हो गई। थोड़ी देर में फोन से सिसकने की आवाज आई और फोन कट गया। शाम को खाना यहीं खाते हुए जाना। आरती ने समर को फोन किया। आज नहीं, कल के ऑफिस के काम निपटाने हैं। कल दोपहर में आकर लंच करेंगे, क्योंकि कल क्लोजिंग है तो रात तक रुकना पड़ सकता है। समर ने जवाब दिया। रात में रश्मि ने कई बार सोचा कि समर से बात करे, पर हर बार उसका हाथ फोन पर जाकर समर के नाम पर रुकता और वापस चला आता। अचानक मैसेज की रिंग बजी। उसने देखा उसके बैंक अकाउंट में 20,000 रुपए क्रेडिट हुए हैं। फिर दूसरा मैसेज आया। फॉर सिद्धू एंड यू, इफ यू नीड एनीथिंग मोर मैसेज मी। आई नीड ओनली यू, रश्मि ने टाइप किया और फोन ऑफ करके बहुत रोई। समर ने जब मैसेज देखा तो उसने रश्मि को फोन मिलाया, पर फोन तो स्विच ऑफ था। अगले दिन जब वो आरती के पास लंच के लिए पहुंचा तो उसने देखा खाने में कढ़ी और चावल था। उसने प्रश्नवाचक निगाहों से आरती की ओर देखा। तुम्हें पसंद है ना? हाँ, बहुत पसंद है। कल रश्मि जी का फोन आया था। समर का मन भारी हो गया। वो बिना खाए ही उठ गया। आरती ने जबरदस्ती फिर से बिठाया और अपने हाथों से खिलाने लगी। खिलाते खिलाते एक क्षण के लिए उसके दिमाग में प्रकाश का ख्याल आया। जाने कैसे होंगे। तुम प्रकाश के बारे में सोच रही हो ना? तुमने कैसे जान लिया? मुझसे अलग हो क्या? हम लोगों का आकाश भीगा है और धरती सूखी है। जो पुराना लिखा है उसे कितना भी मिटाना चाहे नहीं मिटा सकते, क्योंकि वो मिटाना दोनों के दिल गवारा नहीं कर सकते। हम क्रूर और स्वार्थी नहीं। हम लोग उन प्राणियों में से हैं जो खुद को दुख देकर दूसरों के चेहरे पर खुशी देखना पसंद करते हैं। फिर तो रश्मि और प्रकाश पर हमने अपना सर्वस्व वारा हुआ था। फिर हमारा क्या समर? हम अपनी आदत से मजबूर हैं आरती। हमें एक साथ रहने के लिए शायद अगला जन्म लेना पड़ेगा। समर आरती से लिपटकर रोने लगा। आरती ने उसे गले लगा लिया। थोड़ी देर दोनों खामोश रहे। समर, तुम बताओ, मुझे क्या करना है? घर जाओ और
मैं भी जाऊंगा। जो हो गया उन लोगों को भी पता है। ये बहुत अच्छा हुआ। हम पर कोई और बोझ नहीं, यही रास्ता बचा, इसके सिवा कुछ और नहीं। तुम मुझे जाने को कह रहे हो समर? नहीं, मुझसे दूर जाने को नहीं कह रहा। वो तुम मुझसे या मैं तुमसे दूर जा ही नहीं सकता, क्योंकि हम उनसे भी दूर नहीं जा पा रहे जिनसे जाना था। दूर जाना हमारी नियत नहीं। हम अपनी प्रकृति के विपरीत नहीं जा सकते। हम एक दूसरे से ना मिल पाने के दुख के साथ ये जीवन बिताएंगे। यही दुख हमारे जीवन की पूंजी है। मुझसे वादा करो, 1 बरस में मुझे फरवरी के 2 दिन तुम्हारे साथ चाहिए और आखिरी वक्त में मेरे सामने तुम्हारा चेहरा चाहिए। इतने से पाप के लिए मुझे अनुमति दे देना समर। समर ने आरती का माथा चूम लिया और उसके बाद फरवरी के 2 दिन सारी दुनिया के लिए खत्म हो गए। वे दिन कैलेंडर से निकलकर एक पन्ने के 2 पेज बन गए, जिसके एक तरफ आरती तो दूसरी तरफ समर लिखा है। और इस तरह समर और आरती के प्रेम ने एक अलग ही दुनिया बसा ली। प्रेम कभी खत्म नहीं होता है। प्रेम एक एहसास है जो अंदर रहता है और एहसास कभी मरा नहीं करते। आप अलग हो सकते हैं, लेकिन एहसासों को नहीं मारा जा सकता। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कैसी लगी है आपको ये कहानी और कौन सी आगे आप कहानी सुनना चाहते हैं, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि वो कहानी लेकर आप लोगों तक फिर से हाजिर हो पाऊं। फिलहाल आरती और समर की ये जर्नी मुझे बेहद पसंद आई है। आपको आई है या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय।